गाइस आई आल्सो आई बिलीव लर्निंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग और आज चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए करियर एडवाइस, राइट। करियर स्टडी एडवाइस कि आपके लिए करियर स्टडी के लिए क्या एडवाइस है, ठीक है। और क्या कुछ आपकी करियर लाइफ में, स्टडी लाइफ में होने वाला है, आपको क्या करने की ज़रूरत है जिससे आपके करियर और स्टडी में बैलेंस बना रहे या आप सक्सेस विक्ट्री अचीव कर सकें, राइट। एंड ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप लोगों से जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसीव कीजिएगा, ठीक है गाइस। और ये सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए, हर एक एज ग्रुप के लिए, ठीक है, हर कम्युनिटी जेंडर ज़ोडिएक के लिए। तो आप देख सकते हैं, और आप करियर कर रहे हैं, आपका कोई करियर है या स्टडी है तो भी देख सकते हैं। करियर और स्टडी के लिए यह रीडिंग होनी जा रही है कि आपको करियर स्टडी के रिगार्डिंग क्या एडवाइस की ज़रूरत है, ठीक है, और क्या कुछ आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट जिससे आपके लिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेज अनफोल्ड हो सकेंगे, ठीक है। इस जनरल रीडिंग में भी एज मच एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगी एंजल्स अनफोल्ड कर सकें आपके लिए। एंड एंजल से कीजिए प्रे अपनी स्टडी करियर को लेकर के, कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं, कुछ भी हैं आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए और हाँ, ये मैं कुछ बता दूं कि करियर और स्टडी की एडवाइस मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन लोगों ने ही मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर को किन किन टॉपिक्स पे रीडिंग चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि उनको करियर पे भी चाहिए, ठीक है, करंट फीलिंग्स और पार्टनर की करंट फीलिंग्स वगैरह पे भी चाहिए रीडिंग। तो दैट्स वाई मैंने अब सोचा कि वेडनेसडे को मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लिए करियर की रीडिंग करी दूँ, क्योंकि वेडनेसडे देखिए एस्ट्रोलॉजिकल वे से भी एक करियर को डोनेट करता है। वेडनेसडे होता है कि ये ना बुध प्लैनेट मरकुरी, और मरकुरी सीधा सीधा आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को, इंटेलेक्चुअल उससे एबिलिटीज से जुड़ा होता है, विजडम से, नॉलेज से, योर मनी ग्रोथ से। तो इससे बढ़िया दिन कोई हो ही नहीं सकता आप लोगों के लिए ये रीडिंग करने का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये रीडिंग उनसे बिल्कुल संबंधित नहीं है, मैं उन, ठीक है, वो मेरे तो व्यूवर और सब्सक्राइबर नहीं है, या मैं नहीं जानती, मेरे तो कांटेक्ट में नहीं होते कोई, लेकिन वो मेरा पता नहीं वीडियो चुरा करके कहीं से कुछ करते हैं लीक वीक, तो उनके लिए नहीं है ये। सड़क वड़क या कहीं से कुछ होते हैं ना कि वो किस करियर में थे, किस स्टडी में थे, कहाँ के लोग हैं, क्या कहाँ से थे, क्यों कहाँ के लोग थे, या कहीं से, या सड़कों, उनके लिए नहीं है वैसे लोगों के लिए, क्योंकि वैसे लोग मेरे कांटेक्ट में नहीं होते और उनका क्या करियर था वो मुझे नहीं पता, ठीक है। करियर क्योंकि सभी लोगों का आता है, इस अर्थ पे जितने लोग हैं ना, ठीक है, तो मिलियन है, बिलियन है, सबको अपनी जीविका, अपनी स्टडी, अपनी ग्रोथ सबको करनी है, ठीक है। तो मेरी रीडिंग को कोई चुरा करके उसको मैनिपुलेट कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसका यूज़ मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है, तो मैं उनको पहले वार्न कर देती हूँ ऐसे चोरों को, ऐसे। और अपनी उससे कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, अपने उससे मतलब मेरी उसका किसी भी चीज़ का, अपने करियर, अपने कामों, अपने व्यवहार, अपने उनके, पता नहीं ऐसे लोग हैं कुछ, लेकिन पता नहीं डायरेक्ट भी नहीं है, किसी के कांटेक्ट या जानकारी में नहीं होते, लेकिन ये कहीं कहीं से करते रहते हैं, कहीं से। चलिए तो आप लोग अपनी रीडिंग पे फोकस कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। रीडिंग गाइस मेरे व्यूवर्स एंड जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर तक के रीडिंग को क्लिक करेंगे वीडियो को, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको उनकी करियर स्टडी के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है करंट में, अभी उनकी क्या सिचुएशन है, वो क्या कर रहे हैं अभी करंट में, और उनको क्या करने की जरूरत है अभी करंट की सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। करंट की सिचुएशन अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ वैंड्स, नॉट क्लैरिफाई, ये तो आपका करंट सिचुएशन मैंने अनफोल्ड कर दिया कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। और करने की क्या ज़रूरत है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को करने की क्या ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, करने की क्या ज़रूरत है एंजल्स, उनके करियर के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग, एक्सक्यूज में, करने की क्या ज़रूरत है उनको फर्दर अपने करियर स्टडी के रिगार्डिंग। वो जिस भी करियर में है, जिस भी स्टडी में है, उनको कुछ भी करियर है, कुछ भी स्टडी है, उसके रिगार्डिंग उनको क्या करने की ज़रूरत है
एंजल्स एंजल्स एंजल्स, थैंक यू। इधर से 6 ऑफ कप्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि मेरी चीज़ों को बहुत ऐसे में नहीं, चुरा चुरा करके अपनी उससे जोड़ जोड़ करके मैनिपुलेट करके और फिर वो करते हैं, पता नहीं कहाँ से करते हैं। मेरे कांटेक्ट में भी नहीं है, मेरी जानकारी में भी नहीं है, और बहुत सालों से सब कहीं कहीं से करते रहते हैं काम, पता नहीं कहाँ से करते हैं, कहीं कहीं से ऐसे लोग। चलिए, 2 ऑफ वैंड्स। तो आपकी करंट सिचुएशन, करियर और स्टडी को लेकर के बात कर ली जाए तो देखिए कहीं ना कहीं आप इम्पेशंस हैं। इम्पेशंस तो नहीं कहूँगी, मीन्स कि आप जगल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके मन में दुविधा है किसी अपने करियर को लेकर के या स्टडी को लेकर के, कि फर्दर वो सही रहेगा नहीं, या उसको अचीव करने के लिए क्या करना है, या आपके पास में भी करियर को लेकर के चॉइसेस है, स्टडी को लेकर के चॉइसेस हैं। तो आप कंफ्यूज है कि ये करियर चॉइस करना है पहले, या इस पर फोकस करूँ, या ये करियर करूँ। ठीक है, कि होता है ना, क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया कि काफ़ी यू नो लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव हों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर नॉलेज हो, या ठीक है ये चीज़ें हो, तो लोग एक एट वंस बहुत सारे करियर भी कर रहे होते हैं, कि करियर पे भी फोकस है उनका, कि एक साथ दो दो स्टडी भी करनी है, किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, कि एक ऐसे कर लेते हैं, जैसे होता है ना, एक कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह से कर लेते हैं, रेगुलर कर लेते हैं। तो ये चीज़ें भी होती है, या काम भी एक टाइम पे हो, या कि बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अपना काम है, एंटरप्रेन्योर है, अपनी जॉब है, कोई कंपनी है, तो एक साथ 2 काम है, या 2 काम का ऑफर है, चॉइस है। तो आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, कि क्या करना है, कैसे करना है, किस पे अभी एफर्ट्स करना है, या अभी करंट में कोई काम, जॉब या स्टडी है, उसको कैसे फर्दर फ्लोरिश करना है, कि उसमें सक्सेस हो सके, वो ग्रो हो सके, उसमें बेनिफिट्स हो सके आप लोगों को। तो डिसीजन मेकिंग आपकी कहीं ना कहीं चल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, हार्ड वर्क तो आप कर रहे हो, लेकिन अपनी फाइनेंशियल स्टडी को, स्टेबिलिटी को लेकर के, या अपनी करियर को लेकर के भी आप काफ़ी कहीं ना कहीं काफ़ी लग रहे हो जुझारू, कि आपने चाह रहे हो लॉन्ग टर्म की सक्सेस हो, तो आपने कंट्रीब्यूशन आपका है उसमें, आपके वर्क में, या आपकी स्टडी में कर तो आप बहुत मतलब एफर्ट्स तो करो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज हो। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मे बी चॉइसेस में भी आपके पास बेहद ज़्यादा इस टाइम पे, वर्क को लेकर के, करियर को लेकर के, तो उसको लेकर के कंफ्यूज हो, या फिर लाइफ में कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और इस करियर और उस पर फोकस करना पड़ रहा है, उसकी वजह से भी आप वो रखे हो थोड़ा सा अभी इस टाइम पे, कि एफर्ट देना चाह रहे हो तो दे नहीं पा रहे हो, या तो ये हो सकता है, या करियर को लेकर के इतनी चॉइसेस हैं आपके पास, या कंफ्यूज हो कि जैसे मैंने बताया ना कि अभी किस टाइम, अभी कि एक से ज़्यादा करियर है, कर रहे हो एट वंस, एक से ज़्यादा जॉब जॉब करना चाह रहे हो, या कोई एक जॉब भी है या करियर भी है, तो उसमें भी आप सोचो कि फर्दर कैसे ग्रोथ हो, या फर्दर कैसे किस तरह की कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाऊं कि उसमें सक्सेस मिल जाए, अचीवमेंट मिल जाए। तो काफ़ी वो हो, आप कंफ्यूज भी हो, लेकिन आपकी विश भी उतनी है कि आपको सक्सेस मिले, उसमें ग्रोथ हो, आप सोचते भी बहुत हो, ठीक है, और विशेस डिज़ायर्स भी है आपको अपने करियर गोल्स को लेकर के। पेज ऑफ पेंटिकल्स। और आप एफर्ट्स तो कर रहे हो, आप न्यू आइडियाज़ तो लगा रहे हो, अपने आइडियाज़ सोच रहे हो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और कहीं ना कहीं से आपको ऑफर मिल भी रही है करियर के रिगार्डिंग या स्टडी के रिगार्डिंग, या आप सोच भी रहे हो कि किसी करियर या स्टडी में इनिशियल लिया जाए, अपना पैसा लगा जाए, या स्टार्ट किया जाए उसको, उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, समवेयर अपने स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो 70% सही कर रहे हो, इन द सेंस आप लोग, जैसे आपको 100% सही करना चाहिए, तो आप 60 या 70% तो सही कर रहे हो अपनी लाइफ, करियर और स्टडी के रिगार्डिंग, लेकिन कहीं ना कहीं लैक है 30-40% का, कि जितने भी अगर ये कन्फ्यूज़न वाली स्टेट है ना, कि कन्फ्यूज़ हो कि ये करियर करना है, वो करियर, ये स्टडी करूँ या वो स्टडी करूँ, या करियर में भी क्या करूँ, कैसे करूँ उसको, या स्टडी में भी, ठीक है, तो उसको कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा वो कीजिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न को मिटाइएगा अपनी, और फोकस रहना है, पेशेंस से रहना। अगर सक्सेस अभी नहीं मिल रही, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाह रहे हो और अभी अचीवमेंट नहीं है उसमें, ठीक है, तो या अभी ग्रोथ नहीं है उसमें, तो ये नहीं सोचो कि उसमें एफर्ट डालूं नहीं डालूं, ठीक है, ये चीज़ें। तो आपको करना क्या है,
3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको क्या करना है, जिस भी करियर में हो या उसमें हो ना, आप स्टडी में हो, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है, कोलैबोरेशन में काम करना है, टीम एज अ टीम वर्क काम कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप एक दूसरे को सिखा भी पाएंगे, सीख भी पाएंगे, लर्निंग आपकी होगी उससे, ठीक है। उस काम से आपको देखिए बेनिफिट तो होगा ही, उसमें एक कॉपरेशन तो मिल ही जाएगा, एक लर्निंग भी होगी कि देखिए काम है कि वो आइडिया अपने आपको उसके कुछ आइडिया होंगे जिससे भी आप टीम वर्क में काम करोगे, तो उनके कुछ आइडियाज़ होंगे, आपके कुछ आइडिया होंगे, वो आइडियाज़ मिल करके, ठीक है, आपकी स्टडी में हेल्प हो जाएगी, या करियर है तो करियर में हेल्प हो जाएगी, ठीक है, आपकी किसी वर्क सिचुएशन, आपकी कुछ भी वर्क सिचुएशन है उसमें, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और आपको अपना एफर्ट डालना है उसमें, ठीक है, एफर्ट डालना है, सिर्फ सोचना नहीं है कि बस प्लानिंग नहीं करनी कि कैसे होगा कैसे होगा, ठीक है, ठीक है। और तो उस पर एफर्ट्स भी करने हैं आपको, अगर एफर्ट्स नहीं कर रहे थे तो एफर्ट्स भी करिए, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना, कि अगर ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है, ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रेस्ट भी लीजिए, ठीक है। या 1 बाय 1 करना ही है कि अभी एक कोर्स किया, फिर देन सेकंड, फिर वापस से स्टार्ट करना है कुछ कोर्स, या अभी कोई करियर कर रहे हैं और कई जॉब है, ठीक है, उसको स्विच, मतलब वो उसका कहते हैं ना कि जैसे 9 to 5 को आपने जॉब कर रखी है, उसके बाद टाइम का वो नहीं है आपका, ड्यूरेशन गैप नहीं है, और उसके बाद ही आप सडन कोई और जॉब करनी पड़ रही है, किसी और अपना काम स्टार्ट किया हुआ है। ये होता है ना कि डे टाइम में कोई जॉब कर लेते हैं लोग और नाइट में अपना काम कर लेते हैं, तो उसमें क्या है, आपको ना अपने रिलैक्स का टाइम नहीं मिल रहा, खुद को रिट्रीट करने का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अपने लिए थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम भी लगाइए, उससे क्या होगा, आप रिलैक्स हो पाएंगे, ठीक है, रिफ्रेश हो पाएंगे, आप एनर्जेटिक हो पाएंगे, आप में आइडियाज़ बेहतर आ पाएंगे, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, और आपके हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग आपकी होगी, फोकस कर पाएंगे आप अपने काम पे या स्टडी पे, ज़्यादा एफर्ट बेहतर तरीके से इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें आप, तो थोड़ा सा, ठीक है, खुद को टाइम देने की भी ज़रूरत है इस टाइम पे। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। आपको क्या करना है, कंफ्यूज हो लेकिन कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है, विश तो है तो उस पर एफर्ट्स करने हैं, ठीक है, और टीम वर्क में काम कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, टीम वर्क में काम करने से कि आपका ना वर्कलोड भी कम हो जाएगा, ठीक है। या टीम उसमें स्टडी भी करते हो ना आप, एज अ ग्रुप में स्टडी भी कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, किसी ने आपको कुछ सिखा दिया, कुछ के पास कुछ सिलेबस है, कुछ के पास कुछ आइडियाज़ है, तो वो डिस्कस करोगे तो आपको ना, ठीक है, वो उससे जल्दी सिलेबस भी कवर हो जाता है, ठीक है, और मेहनत भी कम होती है, क्योंकि किसी ने कुछ लेसन प्रिपेयर कर लिया, किसी ने कुछ लेसन प्रिपेयर कर लिया, किसी ने, तो उसने आपसे डिस्कस कर लिया, आपने उससे डिस्कस कर लिया, तो वो जल्दी हो गया ना आपका, जल्दी सिलेबस कवर हो गया, अपना काम आपका जल्दी हो गया, ठीक है। तो टीम वर्क में काम कीजिए आप, ठीक है, देन आप ना सेलिब्रेट कर पाएंगे उसमें। फ्रेंडशिप क्रिएट करनी है लोगों से अपनी एक, ठीक है, कोलैबोरेट करना है अपने जिस भी वर्क में हो, जिस भी उसमें हो, तो ठीक है, और एक फ्रेंडशिप वाला ही बिहेवियर रखना है आपको, हॉस्पिटैलिटी रखनी है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी यानी कि देखिए, अगर आपका कुछ अपना काम है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी का क्लोथ का है, गारमेंट का है, किसी का फूड का है काम, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं या शोरूम्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई आपके, ये होता है ना कि परचेज करने वाले लोग हैं, तो हॉस्पिटैलिटी अपनी सही रखिए उनसे, ठीक है, या किसी भी फील्ड में हॉस्पिटैलिटी रखिए अपनी, ठीक है। आपको ये करना है और कंफ्यूज नहीं रहना है, सिर्फ सोचते नहीं रहना है, ठीक है। विश कीजिए तो ये विश फुलफिल भी होगी और आपको सेलिब्रेट करने का भी टाइम मिलेगा, कि सेलिब्रेट कर पाओगे अपनी देन सक्सेस को, आपकी विश फुलफिल होगी तो, ठीक है, ये चीज़ें भी होंगी, और वो जल्दी कैसे फुलफिल्ड होंगी, टीम वर्क में काम करके, ठीक है, काम बांट दीजिए, ठीक है, या बांट लीजिए अपना काम, और स्टडी भी है तो ग्रुप में कीजिए, उससे क्या होगा, आपको जल्दी हो जाएगा, उससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट, और नॉलेज भी बढ़ेगी, इवन आइडियाज़ भी ज़्यादा होंगे आपके लोगों के पास। एंड टेम्परेंस का कार्ड है, तो बैलेंस बना के ही चलना है आपको, ठीक है, अपने काम में या स्टडी में, ठीक है, खुद पे भी टाइम देना है और स्टडी और करियर पे भी टाइम देना है, ठीक है। कुछ और काम में कुछ या स्टडी में कुछ मॉडरेशन की सोचना है, ठीक है, मॉडरेशन सोचना है अभी, और ज़्यादा इन्हांस करने की, कि कैसे उसमें वर्सटाइल कर सकते हो उसको, अपने काम को, या मॉडरेट कर सकते हो जिससे कि लोग अट्रैक्ट होकर अपना काम कर रहे हो स्पेशली, ठीक है, या जॉब वगैरह भी कर रहे हो तो उसमें भी ऐसा सोचो कि कुछ अलग करो, डिफरेंट करो, कि आपको जल्दी प्रमोट हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज होती है तो उसमें आप जितना बेहतर काम करोगे उतना ही आपको अचीवमेंट मिलता है, ठीक है, ये चीज़ें। और स्टडी में भी हो तो अपनी स्टडी को में कुछ कुछ मॉडरेट नॉलेज इन्हांस करो अपनी नॉलेज को, ठीक है। और इन्फ्लुएंस
गुड इन्फ्लुएंस ही रखो, इन्फ्लुएंस सही रखो अपना सबसे, ठीक है। आपके क्लाइंट्स वगैरह हैं, जिन मान लीजिए काम कर रहे हो आप अपना, ठीक है, कोई भी काम है अपना पर्सनल, खुद का काम है या कैसा भी काम, मान लीजिए काउंसलर है तो उसके क्लाइंट आते हैं उससे काउंसलिंग करवाने, अगर वही उससे रूड रहेगा तो कोई उससे काउंसलिंग लेगा, नहीं लेगा। मान लीजिए आप लॉयर हैं, कोई लॉयर है, ठीक है, अब वो लोग आते हैं उससे अपना वो करवाने, लेकिन लॉयर उन पे वो झड़पे, ठीक है, उस पर ही फिलॉसफी या उस पर ही लॉ वो लगाने लगे, तो क्या उनसे कोई गाइडेंस वो लेगा, नहीं लेगा। तो वही चीज़ें करनी है, आप जिस भी फील्ड में है ना, आपको थोड़ा इन्फ्लुएंस अपना सही रखना है उन पर, ठीक है, अपने अपने काम से रिलेटेड लोगों पे, ठीक है। और ये चीज़ अपने करियर 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 उसमें भी, ठीक है, कॉलेज वगैरह स्टडी वगैरह जहाँ पे भी कर रहे हो सबसे कोऑपरेशन रखना है, ठीक है, और बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। और अपना आपका कुछ भी पर्पस है ना, उसको आपको अचीव करना है फुली, ठीक है। अपने करियर स्टडी को लेकर के आपका कुछ भी पर्पस, आपने टारगेट बना रखा है ना कि ये चीज़ मेरे को अचीव करनी है, तो उसको अचीव कीजिए। और उसको अचीव करने के लिए अपना कॉन्फिडेंस से डील कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, और पेशेंस, पेशेंस इज मस्ट, पेशेंस रखिए। अगर जल्दी नहीं हो पा रही वो चीज़ें, अचीव नहीं कर पा रहे हैं डिज़ायरेबल, आपने एक टाइम क्राइटेरिया कि इतने टाइम में मुझे ये चीज़ें अचीव होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, नहीं हो रही तो थोड़ा पेशेंस भी रखिए, ठीक है। कि अभी करंट में नहीं हो रहा तो फर्दर बाद में भी होगा, ठीक है। और उसमें कुछ वेरिएशन लाने की जरूरत है, वेरिएशन लाइए, टीम वर्क कीजिए, ठीक है। और खुद को थोड़ा रीट्रीट भी कीजिए, ठीक है। या अपने स्टाफ के साथ हैं तो उन रीट्रीट कीजिए कि कहाँ गलती आ रही है, मतलब कि अगर या करियर स्टडी में है तो खुद को भी रीट्रीट कर सकते हैं। और खुद को रिलैक्स तो करना ही है आपको, ठीक है। आप लोग अपने आप से, ठीक है, कि देखिए कहाँ उनकी कमी, किसकी कमी आ रही है, तो आप कैसे उस कमी को पूरा कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें कीजिए। देन आपके लिए सक्सेस है, विक्ट्री है, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। आपकी हैप्पीनेस होगी, विश फुलफिलमेंट होगी, आपका जॉय होगा, सेलिब्रेशन होने होगा आपका, ठीक है। ये आपकी विश है ना, सोच रहे हो कि कभी पूरी होगी स्टडी रिलेटेड या करियर रिलेटेड, देन वो जरूर से पूरी होगी, आप सेलिब्रेट कर पाओगे अपने नियर डियर वन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने करियर से रिलेटेड अचीवमेंट या स्टडी से रिलेटेड अचीवमेंट, और उसमें लॉन्ग टर्म की सक्सेस भी ज़रूर से होगी गाइस, ठीक है। तो आपको ये करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा मॉडरेशन लाइए अपने बिहेवियर में भी और अपने वर्क में भी, नॉलेज को इन्हांस कीजिए और टीम वर्क में स्टडी और काम कीजिए, ठीक है। अगर आप स्टडी करें तो उससे क्या होगा, आपका लोड कम हो जाएगा और आपको बेहतर और आइडियाज़ भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, आपके पास देन आइडियाज़ भी ज़्यादा होंगे, और कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। और सोचते नहीं रहना है, एफर्ट्स करना है, लेकिन एफर्ट्स भी बैलेंस करने हैं, कि बहुत ज़्यादा ही नहीं कि अपने शरीर को ही बिल्कुल वो कर ले रहे हो आप, कि शरीर पे ही लोड दे रहे हो, तो शरीर भी तो है, उसको भी तो चाहिए ना, ठीक है। आराम तो उसको भी चाहिए, उसको भी आराम दीजिए, ये चीज़ें करनी है आपको, देन सक्सेस होगी आपकी, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं और क्या है एंजल्स की तरफ से, क्या आपकी करियर लाइफ में होने वाला है, ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ये तो गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन कि आप ये कर रहे हो और आपको करना क्या है, ये गाइडेंस दे दी। चलो ब्लेसिंग्स भी चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए, एंजल्स ब्लेसिंग्स क्या होने वाली है। चलो इससे चेक करते हैं, उससे भी चेक करेंगे। चलो द स्टार एंड द टावर, देखिए न्यू बिगनिंग आपकी होगी, ठीक है। और आपकी विश थी ना इस करियर को लेकर के, स्टडी को लेकर के, कुछ भी उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। और आपका कुछ लॉस वगैरह हुआ था ना, ठीक है, देन वो लॉस भी आपका रिकवर होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और आप कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको वही है तो कि पेशेंस से इन्फ्लुएंस अपना सही रखना है, ठीक है, गुस्सा वुस्सा नहीं करना है, झड़प नहीं करनी है, राइट। मूवमेंट होगी आपके रिलेशन करियर में अब, ठीक है। और सफलता मिलेगी, आपका गुड लक काम करेगा, बेहतर टाइम आया होगा अब आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपकी स्टडी में, ठीक है। बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस के साथ, और डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है कि किस डायरेक्शन में आपको एफर्ट्स करने हैं, किस स्टडी पे या किस करियर पे कैसे करना है, ठीक है। देन आपका ना विश फुलफिलमेंट होने वाला है करियर से रिगार्डिंग, आप एक चीज़ कंप्लीट भी करोगे अपने करियर, जैसे मान लीजिए करियर और था ना कुछ पहले से करते आ रहे थे करियर या स्टडी के रिगार्डिंग, उसमें सक्सेस मिल जाएगी या वो कंप्लीट हो जाएगा, फर्दर नया भी कुछ स्टार्ट करोगे। भगवान गणेशा की ब्लेसिंग्स हैं, ब्रह्मा क्रिएट करोगे कुछ ना कुछ फर्दर। और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना अपनी एक करियर में सक्सेस, स्टडी में सक्सेस चाह रहे थे, मतलब आपकी विश थी, तो वो विश भी पूरी होगी। कुछ लॉस हुए थे, लॉस भी आपके रिकवर होने जा रहे हैं, ठीक है।
और आपको अथॉरिटी मिलने वाली है, पावर मिलेगी अपने वर्क में, नेम फेम मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी, कुछ अधिकार मिल जाएंगे, ठीक है, प्रमोशन हो जाए, कुछ अचीवमेंट मिल जाए, ठीक है। और स्टडी भी कर रहे तो उसमें भी रिजल्ट आपके फेवर में हो, ठीक है, आप रैंक हासिल कर लो, कुछ अपनी पोजीशन या जिस चीज़ में एडमिशन चाह रहे हो वो एडमिशन मिल जाए आपको, या ठीक है एग्ज़ाम दे रखा है उसको क्लियर वो कर लो आप, ठीक है, उसमें सफलता मिल जाए। बस आपको थोड़ा कंट्रोल इश्यूज को रिलीज़ करना है, और आप पे आपकी लाइफ पे किसी का कंट्रोल था आपके करियर को लेकर के, स्टडी को, वो कंट्रोल इश्यूज रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है, बैलेंस होगा आपकी लाइफ में, करियर लाइफ में, स्टडी लाइफ में, ठीक है, और सब हील्ड हो जाएगा। अगर कुछ लॉसेस भी हुए थे तो सॉल्यूशन होंगे आपके पास फर्दर कैसे आपको अचीव करना है ये चीज़ें, ठीक है। कुछ बिगड़ भी गया था तो वो भी सही हो जाएगा। आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी तो हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, बस आपको थोड़ा रेस्ट भी लेना है। और करियर स्टडी में किसी से पंगा आ रहा था तो वो सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और कॉपरेशन मिलेगा अब आपको, और आपको भी कॉपरेट करना है जैसे मैंने पहले ही बता दिया। और आपके लिए नेम फेम मिलने वाला, आपको सफलता मिलने वाली है अपनी करियर स्टडी में, जिस भी रिगार्डिंग आप देख रहे हैं, ठीक है। और धन वैभव बढ़ने वाला, आपका धन बढ़ेगा, उससे आपका वैभव बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, और आपको अपने करियर में और अधिकार मिल जाएंगे, अधिकार बढ़ जाएंगे आपके। कहते हैं ना कि जैसे एक रैंक है उसमें कम है आपकी, ठीक है, अधिकार, लेकिन प्रमोशन हो जाता है तो अधिकार ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, वैसे अथॉरिटी मिल जाएगी आपको, चाहे आप अपना खुद का काम करें या ठीक है जॉब करियर कर रहे हैं। चलो अब किससे चेक कर दूँ मैं आपके लिए, यस इससे ही कर देते हो। सक्सेस मिलेगी आपको, कंट्रोल इश्यूज रिलीज होंगे, बैलेंस बना के चलना है आपको, इससे कर देती हूँ। और क्या है एंजल्स क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को करियर और स्टडी के रिगार्डिंग। चलिए, बी असर्टिव, असर्टिव रहिए मीन्स कि निश्चय कीजिए कि किस चीज़ को करना है और कैसे करना है, ठीक है, और उस पर एफर्ट डालिए, ठीक है, एफर्ट डालिए, असर्टिव रहिए मीन्स कि कंफ्यूजन नहीं किसी चीज़ को लेकर कि ये करियर करूँ या वो करियर, ये काम करूँ या वो काम करूँ, ठीक है। आपको कोई भी काम चूज़ करना है, कोई भी करियर चूज़ करना है, उसको चूज़ कीजिए कॉन्फिडेंटली, और उसके ऊपर आप उसके लिए आप सॉल्यूशन गेन कीजिए या प्लान कीजिए कि कैसे अचीव कर सकते हैं उससे, ठीक है, और उस पर मेहनत कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, थोड़ा सा मेडिटेट भी कीजिए खुद को, क्योंकि जब ये रिलैक्स करेंगे ना, मेडिटेट करेंगे तो उससे बॉडी भी और माइंड सब रिलैक्स हो जाएगा, एंड देन आप नए नए आइडियाज़, आप में आइडियाज़ भी गेन होंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी, ठीक है, सोल्यूशन गेन कर पाएंगे, ठीक है, हेल्थ भी ठीक होगी आपकी, विजन भी बढ़ेगी, इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी, विजडम भी बढ़ेगी, लर्निंग पावर भी बढ़ेगी आपकी, मेमोरी भी बढ़ेगी, ठीक है, सक्सेस मिल रहा है आपको लिए, एंड आपकी लाइफ में सक्सेस ही है आपकी करियर। और देन एंजल्स ब्लेस करें कि आप कुछ भी कर रहे हैं ना उसमें आपको सक्सेस है, या कुछ भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस अश्योर्ड कर रहे हैं एंजल्स, ठीक है। आपको एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है इन द नियर फ्यूचर में। अगर ये अभी नहीं हो पा रहा था आपके लिए कुछ भी, तो नियर फ्यूचर में ये सब कुछ आपके लिए होने जा रहा है, सक्सेस ही है उसमें आपके लिए, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, अगर एंजल्स की तरफ से आपको कोई साइन सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं, नंबर सिंक्रोनिसिटी, ड्रीम्स के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी भी थ्रू, तो उस पर ध्यान दीजिए। एंजल्स आपको हर चीज़ के लिए गाइड करें, आपके करियर लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए, हर चीज़ के लिए उसका सोल्यूशन एंजल्स की सिंक्रोनिसिटीज़ में है, साइन सिंक्रोनिसिटीज, ठीक है। और आपको ठीक है, और उन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए कि आप ना देखिए आपका कोई पर्टिकुलर करियर है या जॉब है, स्टडी है, तो उन चीज़ों के रिगार्डिंग भी आपको कहीं से भी आप रैंडम आपको कुछ वो होता है ना, ठीक है, रिसीव हो रहा है, या कहीं जैसे इंटरनेट पे कुछ स्टडी कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, उस पर आपको रैंडम आपके करियर से रिगार्डिंग या जॉब से रिगार्डिंग या कुछ, तो उस पर आप ज़रूर से फोकस कीजिए, वो भी एक साइंस यूनिवर्सिटी है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये गाइडेंस है और ब्लेसिंग्स आपके लिए, ठीक है, सक्सेस ही, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कुछ भी कर रहे थे ना, स्टडी या करियर या जॉब, उसमें आपको सक्सेस है, विक्ट्री है, अचीवमेंट है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, ग्रोथ है, रिकवर हो जाएगा सब कुछ अगर लॉसेस भी हुए थे तो, ठीक है।
आपको अब अपने अपने काम का मेहनताना मिलेगा या अपने काम का नेम फेम मिलेगा अब आपके लिए आपका, ठीक है। और गुस्सा नहीं करना है आपको ज़्यादा, या ज़्यादा काम पे एक खुद से रिलैक्स भी रहना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना, असर्टिव रहिए। सो ठीक है, ये चीज़। और अपना ठीक है, सबसे सही पेशेंस सही से वो कीजिए, ठीक है, डील कीजिए सबसे एक काल्म माइंड के साथ, हैप्पी माइंड के साथ, काइंड, ठीक है, पीसफुली कोऑपरेट करिए सबसे काम में, ठीक है। टीम वर्क में स्टडी कीजिए, टीम वर्क में पढ़ाई कीजिए, बैलेंस बना के चलिए, मॉडरेशन लाइए अपने काम में या स्टडी में, कॉन्फिडेंस लाइए और पेशेंस से रहिए। अगर अभी करंट में जिनका नहीं हुआ या पहले नहीं करते आ रहे हैं मेहनत और कभी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो पेशेंस से रहिए, ठीक है। सक्सेस क्योंकि है एंजल्स से, तो ठीक है, पेशेंस से रहिए, उस पर एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइस करियर और स्टडी को लेकर के एडवाइस और गाइडेंस, ठीक है, आपकी करंट सिचुएशन, देन एडवाइस एंड देन एंजल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। तो कुछ भी आपके करियर स्टडी एरिया से, ठीक है, रेजोनेट हुआ है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड करके, और जिनको भी ज़रूरत है उन तक भी ये वीडियोस ज़रूर से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और आपको भी चैनल पे किसी और वीडियोस की ज़रूरत है तो ज़रूर से देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। और कोई पर्टिकुलर वीडियोस की सजेशन है तो ज़रूर से कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर उस पर वीडियोस चाहिए, तो ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।